श्री सुखदेव जी कहने लगे, मैं आगे की कथा में प्रस्थान करूंगा। जो व्यक्ति मन से कथा का पान करता है उसके हृदय में गोविंद का वास हो जाता है। जो व्यक्ति इच्छाओं से कथा के अपने मन में स्थापित कर लेता है वो व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने सच्चे मन से कथा में और अपना स्थान ग्रहण करता है उसके हृदय में ज्ञान वैराग भक्ति का स्थान बन जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मैंने आपको कथा में दूसरे दिन बताया था, जब तक ज्ञान वैराग भक्ति आपके हृदय में आएगी नहीं, जब तक तुम कथा का पान नहीं सुन सकते, नहीं कर सकते। कथा का पान आप लोग इसीलिए सुन रहे हैं कि आपके हृदय में भक्ति विराजमान है। आज मैं आगे कथा में प्रस्थान कर रहा हूं। एक बार राजा अम्बरीश अपने मन में विचार करने लगे कि मुझे एकादशी का व्रत रखते रखते बहुत समय व्यतीत हो गया। जो माताएं एकादशी का व्रत रखती हैं वो इस कथा को बड़े भाव से सुनना। एकादशी का नियम क्या होता है? एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना गया है। एकादशी के व्रत वाले दिन कब चरणामृत लेना है, कब अन्न लेना है और कब जल ग्रहण करना है, ये सब समय के अनुसार करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजा अम्बरीश को एकादशी का व्रत रखते रखते बहुत समय व्यतीत हुआ। उनके मन में विचार आया कि शरीर में बल नहीं है, ऐसा नहीं हो कि व्रत रखते रखते अंत में कहीं मेरा व्रत बिगड़ जाए, इसलिए मुझे एकादशी का उद्यापन कर देना चाहिए। लेकिन मैं एकादशी के व्रत वाले दिन ऐसे संत को भोजन कराऊंगी या ऐसे संत को भोजन कराऊंगा जो संत बड़े भाव से भोजन को ग्रहण कर सके। संत कैसा होना चाहिए एकादशी के व्रत वाले दिन? या तो ज्यादा विद्वान होना चाहिए या ज्यादा सीधा होना चाहिए, हैं? क्योंकि जितने ज्यादा विद्वान के अंदर और तप होता है उतने ज्यादा सीधे व्यक्ति के अंदर भी तप होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज राजा अम्बरीश जंगल में पहुंचे तो दुर्वासा ऋषि मिल गए और दुर्वासा ऋषि से कही कि ऋषि आप मेरे यहाँ कल आकर के भोजन ग्रहण करो, मैं एकादशी का उद्यापन कर रहा हूं। कहने लगे अवश्य हम पधारेंगे कल। एकादशी वाले दिन पहुंचे। ब्राह्मण अपने एकादशी की तैयारियां कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। कहने लगे दुर्वासा ऋषि के भोजन में कितनी देर है? हे महात्मा, भोजन में अभी समय लगेगा कि जब तक मैं गंगा स्नान कर आऊं। कि हाँ, दुर्वासा ऋषि तो गंगा स्नान के लिए चले गए लेकिन लौटने में समय लग गया। जब लौटते में समय लगा, ध्यान से सुनना, ब्राह्मण लोग कहने लगे कि एकादशी का शेष मुहूर्त, एकादशी के मुहूर्त होते हैं 3, और 3 मुहूर्त कौन से होते हैं एक दिन के अंदर? कि तुम्हें चरणामृत कब लेना है, हैं? कहने लगे एकादशी का जो शेष मुहूर्त है वो भी निकला जा रहा है, उसके बाद चरणामृत लेना बेकार है। कहने लगे अभी दुर्वासा ऋषि नहीं आए और दुर्वासा ऋषि के बिना मैं कैसे भोजन ग्रहण करूंगा? एक बात कहूं, किसी भी संत विद्वान का भोजन करो तो उससे पहले रसोई को झूठा मत करो। जो संत विद्वानों की प्रसादी कर रहे हैं और रसोई को तुमने पहले ही झूठा कर दिया तो वो प्रसाद कराना बेकार हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उसका फल नहीं मिलता। आज उसी समय कहने लगे कि एकादशी का शेष मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम थोड़ा सा चरणामृत ले लो
कहने लगे ठीक है। राजा अम्बरीश ने जब चरणामृत लेके मुख में डाला, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अरे दुष्ट, तूने अनर्थ कर दिया, मुझे भोजन का निमंत्रण देके मुझसे पहले और तू चरणामृत ग्रहण कर रहा। कहने लगे, महात्मा मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, ब्राह्मणों ने कहा तो मैंने ले लिया। कहने लगे कि मैं क्षमा नहीं करता, तूने मेरा अपमान किया है और अपमान करने वाला दोषी होता है। जब दोषी होता है तो उसे दंड भुगतना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि ने अपने सिर में से एक बाल तोड़ करके धरती पर गिरा दिया। उससे कृतिका नाम की राक्षसी तैयार हो गई और कृतिका नाम की राक्षसी कहने लगी, क्या करूं कि राजा अम्बरीश को मार डालो। राजा अम्बरीश के नेत्रों से अस्पात्र होने लगे, रोने लगे। मैंने तो एकादशी का व्रत रखा, भगवान की सदैव से पूजा करी, आज मेरे कौन सा पाप आगे आ गया। लेकिन दुर्वासा ऋषि भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। सदैव पंकज नामता दत्त विष्णु नमा नमस्तान योग प्राणव न कृष्णे नमा वंदना। हे भगवान, मुझे क्षमा करो, इस कृतिका नाम की राक्षसी से मुझे शांत कराओ। अब भगवान तो दयालु हैं। भगवान का प्रेम किससे होता है, भक्त से या तपेश्वरी से? बताओ। भगवान का प्रेम होता है भक्त से, तपेश्वरी से बाद में, पहले भक्त से। भक्तन ने मोकू नाना बहात नचायो, जब जब भीड़ पड़त भक्तन पे लेत हमारो ध्यान, भक्त हैं मेरे जीवन प्राण। अच्छा, तुमने कही कि भक्त से ही क्यों होता है, तपेश्वरी से इतना क्यों नहीं होता? क्योंकि तपेश्वरी को अपने तप का अहंकार होता है और भक्त को भगवान का अहंकार होता है। बोली वृंदावन बिहारी। तपेश्वरी कहेगा मैंने इतनी तपस्या करी है, मैं तपस्या के बल से अपने काम को बना लूंगा, लेकिन भक्त कहेगा मेरे तो भगवान है, बिना भगवान के मेरा काम नहीं बन सकता। तो आज भगवान ने चक्र सुदर्शन का ध्यान किया और चक्र से कही के जाओ, दुर्वासा ऋषि को भय दिखाना, मारना मत, संत है। क्योंकि रामायण में लिख दिया है कि भय बिन प्रीत भय बिन प्रीत होए नहीं, लाख करो बैरी की सेवा। अगर जो दुष्ट है उसकी कितनी भी सेवा करना, लेकिन वो दुष्ट दुष्ट ही रहेगा। आज उसी समय क्या किया, दुर्वासा ऋषि को वो चक्र भय दिखाने लगे, दुर्वासा ऋषि भागने लगे। दुर्वासा ऋषि जब भागने लगे, दुर्वासा ऋषि के मन में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए। दुर्वासा ऋषि उस चक्र के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मुझे क्षमा कर दो। चक्र के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा होने से कुछ नहीं होगा, कि क्यों, कि जिस भक्त को तुमने दुखी किया है उसको प्रसन्न कर दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। दुर्वासा ऋषि ने कही कि मैं इस भक्त के यहाँ भोजन करता हूं। राजा अम्बरीश के यहाँ भोजन किया, दक्षिणा ली और आज विदाई होने लगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, एकादशी के व्रत वाले दिन क्रोधी संत को अगर निमंत्रण कराएं तो विशेष तरीके से ध्यान रखें, और सरल संत को भोजन कराएं तो समझ लीजिए कि हमने अपने घर के मेंबर को ही बुला लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल।
तो आज इस प्रकार से कार्य हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य है, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जीवन में सुख मिलना बड़ा असंभव है। मैं कथा में तुम्हें डेली कहता हूं कि हर चीज उपलब्ध है, हर चीज तुम्हें मिल जाएगी, तुम सोचोगे, लेकिन सुख मिलना असंभव है। सुख पैसे से नहीं मिलेगा। किसी को धन दे दो कि भैया 1 लाख रुपए ले और मुझे सुख दे, वो दे नहीं सकता। सुख काय से मिलेगा? सुख मिलेगा भक्ति से। सुख काय से मिलेगा? सुख मिलेगा सेवा से। सुख काय से मिलेगा? सुख मिलेगा अच्छी भावनाओं से। और अच्छी भावनाएं प्रकट कहां से होती हैं? भक्ति से। और भक्ति कहां से प्रकट होती है? ज्ञान से। और ज्ञान कहां से प्रकट होता है? वैराग से। और वैराग प्रकट कहां से होता है? संगत से। और संगत कहां से प्रकट होती है? अच्छा कर्म करने से। और अच्छा कर्म कब प्रकट होगा? जब तुम नेक कमाई का भोजन ग्रहण करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अगर नेक कमाई का भोजन ग्रहण नहीं किया तो बुद्धि का विनाश हो जाएगा। और जब बुद्धि का विनाश होगा तो भक्ति छूट जाएगी। और जब भक्ति छूट जाएगी तो तुम दुष्ट दुराचारी पापी हो जाओगे। और दुष्ट दुराचारी जब पापी हो जाओगे तो फिर तुम्हें ना तो ज्ञान मिलेगा, ना वैराग मिलेगी, ना भक्ति मिलेगा। तुम अंधकार में डूबे डले रहोगे। अगर ये चीज, सारी चीज अगर तुम्हें लेनी है तो उस ईश्वर का स्मरण करना पड़ेगा जिस ईश्वर ने तुम्हें शरीर को दिया। एक बार 33 कोट देवता दौड़ते दौड़ते आ गए और 33 कोट देवता कहने लगे, प्रभु हम तपस्या करते हैं लेकिन राक्षस हमें तपस्या नहीं करने देते। कहने लगे कि तुम पाताल में जाके तपस्या कर लो। कि हम पाताल में भी तपस्या करते हैं लेकिन पाताल में भी हमें तपस्या नहीं करने देते। कि तुम दैत्य और दानव दोनों मित्रता करो। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। दैत्य और दानव दोनों मित्रता करो। 2 प्रकार के फोटो होते हैं, ध्यान से सुनना। फोटो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और ऐसे ही आजकल 2 प्रकार के मनुष्य रह गए कलयुग में। दिखावा बहुत। 2 प्रकार के कैमरे हैं। एक कैमरा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये मनुष्य बहुत बढ़िया है, बड़ी सेवा करता है, अंदर से छल कपट का पूरा ढेर बना हुआ है। और एक कैमरा ऐसा होता है कि अंदर सफाई है, ऊपर गंदगी भरी हुई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। 2 प्रकार के कैमरे कैसे? अब तुम्हें फोटो खींचा जाए तो तुम जैसे बैठे हो वैसे ही आओगे। हंसोगे तो हंसने वाला फोटो आएगा, रोगे तो रोने वाला। ये हो गया ऊपर का फोटो। इस कैमरे को ऊपर की और कंडीशन से मतलब है, अंदर की कंडीशन से कोई लेन देन नहीं है। एक होता है अंदर का कैमरा। अंदर का कैमरा कैसा होता है कि ऊपर से तुम्हें लेन देन नहीं है, वो अंदर की तलाश करता है कि अंदर क्या दिक्कत है, कौन सी हड्डी टूटी है, वो अंदर का फोटो खींचता है। हे मेरे प्रिय भक्तों, आप हृदय के सफा व्यक्ति बन जाइए। जिसके हृदय में छल कपट नहीं रहता, उस हृदय में भगवान का वास रहता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। रामायण तो सबने सुनी है। रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई है कि तिनके दम कपट नहीं माया और तिनके हृदय बसे रघुराया। जिसके हृदय के अंदर छल कपट नहीं है, उस हृदय के अंदर रघुराई बैठा है। और जिस हृदय के अंदर रघुराई बैठा है वो जीव बहुत पवित्र है। अच्छे लोगों की संगत करना प्रारंभ कर दो। दुष्टों की संगत से दूर भाग जाओ, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। आज उसी समय कहने लगे कि दैत्य और दानव दोनों मिलकर के मित्रता का। सुंदर कथा। दैत्य और दानवों ने मित्रता करी, मंदराचल पर्वत को खींच करके लेके आए। मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाल दिया, बांस की नाक की बधाई डोरी, और अब समुद्र को मथन करना प्रारंभ कर दिया।
जब समुद्र को मथन करना प्रारंभ कर दिया और आज डूबने लगा पर्वत, भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और अपनी पीठ पे धारण कर लिया। जैसा ये कच्छप बना है, कच्छप के ऊपर हवन कुंड बना दिया। जय हो। हाँ, कच्छप भगवान के ऊपर हवन कुंड, बड़ा सुंदर दृश्य है। मैंने कहीं देखा नहीं दुनिया में, पहली बार दर्शन है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, हम मर जाएं और हमारी समाधि पे कोई बना दे हवन कुंड, बोली बांके बिहारी लाल की जय। चलो, आज उसी समय कच्छप रूप धारण कर लिया, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया, समुद्र मथन होने लगा। क्या क्या निकला मथन से, ध्यान से सुनना। बैजंती नाम की माला देवता ले गए, कलप वृक्ष बैकुंठ में लगा दिया, रेशमी वस्त्र निकले देवता ले गए, घोड़ा निकला, हाथी निकले, और फिर उसके बाद में मदरा निकली, शराब, जो कि राक्षसों ने पीना शुरू कर दिया। जिनकी शराब में खेत बिक गए, घर बिक गए, खुद बिक गए, शरीर भी। आज उसी समय क्या किया, आज जब मदरा निकली उसे राक्षस ले गए, जिन्होंने राक्षसों ने दारू को पिया, शराब को पिया कलयुग में भी, और जब मदरा को ग्रहण किया तो उन्होंने कई आदमियों को दुख दिया। एक बात कहूं, दुष्ट प्राणी की संगत छोड़ दो, पूजा का असर हो जाएगा। दुष्ट व्यक्ति की संगत छोड़ दो, ज्ञान का असर आ जाएगा। पापी की संगत छोड़ दो, भगवान तुम्हें पकड़ लेगा। जब तक तुम्हारी संगत ठीक नहीं होगी, जब तक तुम में रंगत आ नहीं सकती। बोली वृंदावन बिहारी लाल। 1 घंटे पूजा करो, 1 घंटे दुष्ट के साथ में बैठ जाओ, पूजा सारी खत्म। आज उसी समय फिर उसके बाद में क्या निकला, अमृत। और अमृत जब निकला तो दैत्य और दानव दोनों झगड़ने लगे कि अमृत हम पिएंगे, अमृत हम पिएंगे। ध्यान से सुने, भगवान कहने लगे ये लड़ते ही लड़ते मर जाएंगे तो मुझे कुछ करना होगा। भगवान ने उस समय रूप धारण किया, क्या, मोहनी रूप है। जब धरो मोहनी रूप, क्षमा छम होने लगी पहाड़ों में। स्त्री के कितने श्रृंगार होते बताओ कोई माता, कितने? माता ने सही बताया, 16। आभूषण कितने होते बता? 16 श्रृंगार। आभूषण कितने हैं बताइए माता, तुमने बहुत कथाएं सुनी है, बताओ भाई, तुम्हें अपने आभूषण श्रृंगार का नहीं पता? अरे राम राम, कैसे कथा सुनती हो तुम? 16 श्रृंगार 12 आभूषण, ध्यान रखना है। कोई पूछता है विद्वान, अगर तुमने बता दिया तो ये लगेगा तुमने कथा सुनी है कभी, और तुमने नहीं बता पाया, अपनी छोटी सी चीज नहीं बता पाए, अपने शरीर के श्रृंगार आभूषण, तो क्या कहेंगे, कैसी कथा सुनते हैं ये लोग, हैं? 16 श्रृंगार 12 आभूषण, ध्यान रखना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो भगवान ने सबसे पहले 16 श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। घर जाके गिनना 12 आभूषण कहां कहां हैं, ठीक? हाँ। आज उसी समय आभूषण कर लिए भगवान ने। अब तो इतने सुंदर लगने लगे, छम छम करते हुए चले आ रहे, और जो देखे वो ही मोहित हो जाए। भगवान कहने लगे जब सब मोहित हो रहे हैं तो राक्षस तो बिल्कुल मूर्ख होते हैं। अब भगवान राक्षसों के बीच में पहुंचे। राक्षस कहने लगे कुएरी तू कहां से आई है? भगवान कहने लगे हो गए पागल राक्षस,
एक राक्षस कहने लगा हमें तो ये लगती है कि ये तो कोई बहुत दूर से आई है, बड़ी सुंदरी है। राक्षस कहने लगे एरी तू तो बड़ी दूर से आई है। भगवान कहने लगे मेरी छोड़ो, तुम क्यों झगड़ रहे हैं, तुम बताओ। कहने लगे हमने समुद्र का मंथन किया, समुद्र का मंथन करने के बाद में और अमृत निकला है और अमृत के लिए झगड़ रहे हैं। देवता कहते हैं अमृत हम पिएंगे, हम कहते हैं हम। भगवान कहने लगे तो फिर एक राक्षस की बुद्धि बिगाड़ दी भगवान ने। वो क्यों कि ताको दुखदा ले तिर दई और बाकी मती पहले हर ले। जब प्राणी के पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जब तक मोबाइल को चार्ज नहीं करोगे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार से शरीर को भी चार्ज करना जरूरी है। इस कपड़े को साबुन से धो के सुबह पहनने लायक बन जाता है, लेकिन शरीर को कितना गंदा कर लिया कि जब धुलते धुलते बड़ी मुश्किल से धुल पाएगा। ये भी वस्त्र है ना, ये चमड़ी वाला वस्त्र है, ये कपड़े वाला वस्त्र है। हमारी आत्मा दो वस्त्रों को ढके हुए है। सबसे पहले आत्मा ने चमड़ी वाले वस्त्र को ढका है। अब चमड़ी वाला वस्त्र के कपड़े फेंक दिए जाए, नंगा शरीर बहुत बुरा लगता है। अब नंगा शरीर बुरा लगता है तो फिर कपड़े वाला वस्त्र ढक लिया। ये मेरी व्यवस्था है, ये भगवान की व्यवस्था है? ये वाला वस्त्र मनुष्य की व्यवस्था है और ये चमड़ी वाला वस्त्र आत्माओं को ढकने के लिए ठाकुर जी की व्यवस्था है। दो वस्त्रों से ढका हुआ ये शरीर है, लेकिन इस शरीर की धुलाई कैसे होगी? इस शरीर की धुलाई कैसे होगी? इस शरीर की धुलाई होगी भागवत में जाने से, सत्संग में जाने से, कीर्तन में जाने से, अच्छे लोगों की संगत करने से, अच्छे विचार लाने से, अच्छे शब्द बोलने से, मीठा बोलने से, मीठा सुनने से, घर में सबको आनंद देने से, घर में शांति रखने से हमारा ये वस्त्र ठीक हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय कहने लगे राक्षस हमें तो ये लगती है कि हमारे अमृत को हिस्सा बांट तुम ही कर दो। भगवान कहने लगे हो गए राक्षस पागल, कहने लगे कि तुम ही हमारे अमृत को हिस्सा बांट कर दो। भगवान वो ही नहीं, कहने लगे एक एक पंगत लगा लो। एक एक पंगत लगा दी। एक पंगत में निशाचर, एक पंगत में देवता। भगवान ने दो कलश तैयार किए, एक कलश में सादा जल और एक कलश में अमृत। अमृत तो पिला दिया देवताओं को, सादा जल पिला दिया राक्षसों को। लेकिन देवताओं के बीच में होली का पुत्र, होली के पुत्र का क्या नाम था? राहु। होली का पुत्र था राहु। सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके वो अमृत पी गया। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब बैठ करके अमृत पी गया, सूर्य और चंद्रमा खड़े हुए और भगवान से कहने लगे हे भगवान तुमने गजब कर दिया कि क्या तुमने तो राक्षस को अमृत पिला दिया। पहले साध की पूजा होती थी, अब नवग्रह की पूजा होती है। अब यहां कथा में तुम्हें क्या मिलेगा कि क्रोध से लाभ नहीं होता, हानि होती है। भगवान से कही कि तुमने राक्षस को अमृत पिला दिया कि कौन? कि होली का पुत्र राहु। भगवान को क्रोध आया, लेकिन क्रोध में भगवान भूल गए कि क्रोध से परेशानी बढ़ेगी। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने चक्र का ध्यान किया और चक्र से उसका शीश काट दिया। अमृत पीने से हो गए वो अमर, मर तो सका नहीं। एक के दो हो गए राहु और केतु। अब 18 महीने के लिए किसी राशि पे आते हैं। भैया मेरी राशि पे 18 महीने के लिए आ गया है राहु या केतु, या 7.5 साल के लिए आ गया है। और जिस राशि पर जाते हैं उसका बहुत काम बिगाड़ करके चले आते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अब फिर हम कहते हैं ग्रहण पड़ रहा। अब की बार सूर्य ग्रहण, फिर चंद्र ग्रहण। राहु और केतु चंद्रमा सूर्य पे सवार हो जाते हैं, जिससे चंद्रमा और सूर्य पे परेशानी आती है। ये चंद्रमा और सूर्य, राहु और केतु के शुरू से दुश्मन हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज इतना करके भगवान चल दिए और भगवान ने इतने प्रकार से उनको